डॉक्टर साहब, मैं भागते भागते आपके पास आया हूँ। मेरे पिताजी बहुत सीरियस हैं। चलिए देख लीजिए, कोई गाड़ी नहीं मिला, नहीं तो लेकर हम आते हैं। चलिए कम से कम देख लीजिए डॉक्टर साहब, वरना वो मर जाएंगे। चलिए डॉक्टर साहब, जो पैसा होगा मैं दे दूँगा, बाद में दे दूँगा। फिलहाल चलिए डॉक्टर साहब, उनको बचा लीजिए। मेरे फीस जितना लगता है ना उतना तुम दे नहीं पाओगे। चले जाओ किसी और डॉक्टर के पास जो फीस कम लेता हो और इलाज करता हो। तुम्हारा इलाज हमारे बस की बात नहीं है। मैं तुम्हारे पिता का इलाज नहीं कर सकता। चले जाओ, किसी और डॉक्टर को बुला के लेके जाओ। जाओ फौरन। अरे डॉक्टर साहब, मैं बहुत उम्मीद लेके आया था आपके पास कि मेरे पिता का इलाज हो जाएगा। अरे पैसा आपका बाकी थोड़ा लगेगा, खेत बाड़ी बेच के दे दूँगा और इलाज कीजिए उनका। चलिए आप इलाज करके आइए, पैसा मैं दे दूँगा, वरना वो मर जाएंगे, बेहोश हो चुके हैं। चलिए डॉक्टर साहब, चलिए। मैंने कहा ना, वापस जाओ, किसी और डॉक्टर को लेके जाओ। मेरा फीस बहुत ज़्यादा है और मैं दवा वहीं करता हूँ जहाँ पैसे मिलते हैं। तुम गरीब लोग क्या पैसे दोगे? कोई औकात नहीं है तुम्हारी पैसा देने की। क्या पैसा दोगे तुम? चले जाओ यहाँ से, जाओ, गेट आउट। राहुल वहाँ से चल दिया, उसकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर देख रहा था, वो जानता था कि ये आदमी फीस नहीं दे पाएगा, फिर मैं क्यों जाऊँ। लेकिन राहुल वहाँ से चुपचाप निकल आया और घर गांव चला गया। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। आप उठिए, उठिए पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता। अगर समय से डॉक्टर आया होता तो मेरे पिताजी बच जाते। उसके न आने के कारण आपका मौत हो चुका है। लेकिन मैं भी उस डॉक्टर को सबक सिखाऊंगा। आज नहीं तो कल ज़रूर सिखाऊंगा और उस डॉक्टर का अहंकार तोड़ूंगा। हमारे घर में भी अब कोई बचा नहीं। मैं चलता हूँ शहर, कोई बढ़िया नौकरी करूँगा, फिर आऊँगा। जब पैसा वाला हो जाऊँगा तभी आऊँगा। अगर वो डॉक्टर मेरे पिता का इलाज किया होता तो मेरे पिता शायद बच जाते। इन सब लापरवाही उसने किया है। ये चाकू दिखा के हमें धमकाने की कोशिश मत करो। इस बैग में 50 लाख रुपया है। तुम चाहते हो लूट लूँगा? ऐसा नहीं होगा। अभी पुलिस आएगी और तुम दोनों गिरफ्तार हो जाओगे। चले जाओ यहाँ से, वरना मजबूरन मुझे पुलिस बुलाना पड़ेगा। वो कंपनी मालिक शांत खड़ा था। हमें अच्छा मौका मिला है, ये 50 लाख रुपया दे दो, नहीं तो जान से ही मार देंगे। जानते हो ना, हम दोनों आदमी शूटर हैं, किसी को मारना बाएं हाथ का खेल है। ये पैसे मुझे दे दो, वरना जान से जाओगे। यहाँ कोई नहीं है, बैग भी ले लेंगे और मार कर फेंक देंगे। इतना याद रख, बैग हमारे हवाले कर, वरना अंजाम बुरा होगा। समझ गए ना? अंजाम बहुत बुरा होगा। पुलिस आ रही है, फौरन भाग जाओ। मैं बहुत देर से तमाशा देख रहा था, मैंने फ़ोन कर दिया, पुलिस आ रही है। और ये चाकू हमें मत दिखाओ, वरना दोनों को भी हालत ख़राब कर दूंगा। चले जाओ फौरन, चले जाओ। इसी शहर में नुआए हो, बहुत जल्दी मैं हिसाब बराबर कर दूंगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ, लेकिन बचोगे नहीं तुम। अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो जानते हैं पुलिस आ गई तो खैर नहीं, वो फौरन निकल जाते हैं वहाँ से। तुम्हारी ईमानदारी देख के मैं खुश हूँ। तुम चाहते तो चोरों के साथ मिल करके बैग लेके जा सकते थे, लेकिन तुमने मुझे बचाया है। मैं एक कंपनी मालिक हूँ। चलो हमारे यहाँ, अच्छी सी नौकरी करना उसमें।
वैसे मैं नौकरी करने के इरादे से शहर में आया हूँ, क्योंकि हमारे घर पे कोई नहीं है। जो संपत्ति थोड़ी बहुत था उसको बेच दिया और शहर में आ गया हूँ। कोई ना कोई नौकरी कहीं ना कहीं करना है। ये अपना बैग लीजिए और आप जाइए, मैं नौकरी ढूंढ लूँगा। जाइए, आप अपना बैग लीजिए। बकवास नहीं बच्चे, चलो हमारे साथ। इतना बड़ा कंपनी का मालिक हूँ, तुम्हें कोई बढ़िया पद दे दूँगा। चलो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोनों चल देते हैं। कंपनी मालिक खुश था, ईमानदार व्यक्ति मिला है और ये हमारा कंपनी संभाल लेगा। बुला के ले गया और अपने कंपनी में बढ़िया नौकरी दे दिया। राहुल को नौकरी करते करते 5 साल बीत गए और इन 5 सालों में कंपनी मालिक ने अपनी बेटी का शादी राहुल के साथ कर दिया और सारे प्रॉपर्टी राहुल और अपनी लड़की के नाम कर दिया। और फिर एक दिन वो कंपनी मालिक मर गया। आज राहुल अकेले था और उसकी वाइफ कंपनी देख रही थी। राहुल डॉक्टर से मिलना चाहता था। आज 5 साल के बाद जा रहा था उस डॉक्टर के पास जो बहुत अपमान किया था, उसे सबक सिखाने। वो चल दिया था डॉक्टर से मिलने के लिए। पहचाना डॉक्टर? एक बार जब मेरे पिताजी बीमार थे, मैं आपको बुलाने आया था, लेकिन आपने कहा था ये गरीब लुच्चे लफंगे कहाँ से हमारी फीस देंगे, और आप वहाँ देखने नहीं गए थे। आपके चलते मेरे पिताजी मर गए, मैं अनाथ हो गया। लेकिन आज मैं एक कंपनी मालिक हूँ। क्या बकवास करते हो? चले जाओ यहाँ से। और मैं किसी को नहीं जानता, समझ गए? जाओ यहाँ से, निकलो बाहर जाओ। उस दिन आपने कहा था तुम्हारी क्या औकात है, और आज मैं कहता हूँ हमारे सामने तुम्हारी क्या औकात है। वक्त बदलने में देर नहीं लगती, समझ गए? मैं जानता हूँ आप मुझे पहचानते हैं, लेकिन नौटंकी कर रहे हैं। लेकिन आइंदा ऐसे गलती मत कीजिएगा। जो काम आप हमारे साथ किए हैं वो किसी और के साथ मत कीजिएगा, वरना कुछ भी हो सकता है। आज मेरे पास सब कुछ है और मैं बहुत बड़ा कंपनी का मालिक हूँ। मैं यही बताने के लिए आपके पास आया था। मैं जा रहा हूँ शहर, क्योंकि मैंने वहाँ फ्लैट ले लिया। कई फ्लैट है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। इतना कुछ कहने के बाद राहुल वहाँ से निकल जाता है। डॉक्टर देखते रह जाता है। अंदर ही अंदर बहुत पछता रहा था।